जब शाम कृपा हो जाती, मिट्टी सोना बन जाती। जब शाम कृपा हो जाती। सिंधु पे सुनेंगे तेर हमारी, करुणा सिंधु पे सुनेंगे तेर हमारी। आशा रख बगली आएंगे, आशा रख बगली आएंगे। मालिक पे रखो विश्वास, सदांग संग है तेरे पास। वो सुनता दिल की पुकार, तुम याद तो किया करो। वो सुनता है दिल की पुकार, तुम याद तो किया करो। कोई चिंता तुम न करो, तुम कोई फिक्र न करो। तेरा नाम सहाई है, सब मिल कर नाम जपो। मत सोच तू क्यों ये हुआ, सब में है उसकी रजा। जो होगा भला होगा, तुम मौज में रहा करो। जो होगा भला होगा, तुम मौज में रहा करो। कोई चिंता तुम न करो, तुम कोई फिक्र न करो। तेरा नाम सहाई है, सब मिल कर नाम जपो। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। तेरी जय हो गोपाल, तेरी जय हो गोपाल। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। याच्यामध्ये जनतेचा एकही रुपया त्यांनी घेतलेला नाही। रजा में रजामंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, सर्वांचा उसके घर में आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत न भावे। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे,
बुरी संगत की रंगत न भावे, जिसको सत्संग हरदम ही पसंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। तेरी जय हो गोपाल, तेरी जय हो गोपाल, तेरी जय हो गोपाल, तेरी जय हो गोपाल। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। बंसी वाले से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। दीन पुजारी तुझा सानू लाई, दीन पुजारी तुझा शामल पकवान नैवेद्य नमो अभिवादनी दामोदर मुनि नहीं बाहर करो, आप तो बाहर से करो। चक्रधर स्वामी की जय। आरती योगेश्वरा, मंगल आरती योगेश्वरा।
त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभू आपल्या परिभ्रमणाच्या उत्तरार्ध काळामध्ये श्री क्षेत्र लोणी पारनेरवरून जामगाव, नेप्ती आणि नागापूर या ठिकाणी स्वामी एक रात्र मुक्कामासाठी होते आणि या ठिकाणावरून सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभू वांबुरी या ठिकाणी नागापूरवरून गेले। असा स्वामींचा एक रात्र मुक्काम या स्थानावर झालेला आहे। तर ज्यावेळेस स्वामी आले त्यावेळेस सायंकाळचा पूजावसर स्वामींना या ठिकाणी झालेला आहे। सायंकाळची आरोगणाही या ठिकाणी झालेली आहे। प्रातः पूजावसर ही स्वामींना या स्थानावर झालेला आहे आणि या ठिकाणाहून सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभू वांबुरी या ठिकाणी वस्तीसाठी गेलेले आहे। वांबुरीलाही स्वामींचं 2 वेळा आगमन झालेलं आहे, एकदा पूर्वार्ध काळामध्ये आणि एकदा उत्तरार्ध काळामध्ये। श्री क्षेत्र भिंगार, शेंडी, माळवी, पिंपळगाव आणि वांबुरी असा स्वामींचा पूर्वार्ध क्रम आहे आणि उत्तरार्ध क्रमामध्ये पारनेर, नेप्ती, जामगाव, नागापूर आणि वांबुरी असा उत्तरार्ध काळामधील स्वामींचा क्रम आहे। अशा या परमपवित्र नागापूर या ठिकाणी परब्रह्म परमेश्वराचा एक रात्र वास्तव्य झालेला आहे आणि जी आपल्याला मंदिरामध्ये गाभाऱ्यामध्ये जी मूर्ती दिसत आहे ती सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभूंच्या डोमेग्राम या ठिकाणी विशेष मनोधर्म असलेल्या महातीर्थराज शिन्नस्थळीची पाषाणाची ती मूर्ती आहे। सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभूंचा ज्या स्थानावर विशेष मनोधर्म म्हटला जातो, आम्हा महानुभावांसाठी ते विशेष नमस्करणीय असं प्रसाद तुल्य स्थान आहे। त्या स्थानाची ती मूर्ती आहे। ती परमपूजनीय आदरणीय श्रद्धेय कैवल्यवासी महंत श्री पूजावसरकर वाल्हेराज बाबा यांच्या मठातील ती मूर्ती आहे। ती मूर्ती श्री क्षेत्र पांचाळेश्वर या ठिकाणी शिनाबाई संस्थान या मठामध्ये ती होती। परमपूज्य आदरणीय श्रद्धेय मम गुरुवर्य बाबाजी त्या ठिकाणी होते आणि गुरुजींनी त्या ठिकाणाहून जेव्हा नागापूर या ठिकाणी बाबांचं वास्तव्य झालं त्यावेळी श्री गोपीराज ही मूर्ती बाबा या ठिकाणी घेऊन आले। अशी परमपवित्र श्री मूर्ती आणि परमपवित्र असं हे स्थान आपण सर्वांनी या ठिकाणी यावं आणि आपलं परमपवित्र असं श्रीमूर्ती नमस्कार करावी आणि परमपवित्र श्री चक्रधर प्रभूंचं महास्थान नमस्कारावं अशी मी सर्व अच्युत गोत्र्यांना विनंती करतो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गण नाशन हारे हो, प्रतिपाल करो शीघ्रे जग को, अतिशय करुणा पुरधारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। महाराज महा महिमा तुम्हारी, समुझे बिरले बुधवारे हो, शुभ शांति निकेतन प्रेम निधि,
मन मंदिर के उजियारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो, पितु मात सहायक। भगवान 2 बार आए, एक बार पूर्वार्ध काल में, एक बार उत्तरार्ध काल में। जैसे बिंगार में 2 बार आए, वैसे ही यहाँ। तो जब पहली बार आए तो भगवान का यहाँ पे 15 दिन का अवस्थान है, 15 दिन भगवान यहाँ रुके, और उसके बाद कहाँ गए? यहाँ से बिंगार गए। तो जब दूसरी बार आए तो भगवान 1 महीने यहाँ पे रुके हुए और फिर यहाँ से बिंगार गए। दोनों बार यहाँ से बिंगार गए। और पीछे का हमने नहीं बताया, आए कहाँ से नहीं बताया ना, क्यों नहीं बताया, इसलिए रोक दिया था कि जैसे भगवान यहाँ से 2 बार बिंगार गए, वैसे ही यहाँ पे पिछला गांव है मांडवगढ़। मांडवगढ़ से भगवान दोनों बार मांडवगढ़ से ही भगवान यहाँ आए और यहाँ से बिंगार गए। एक ये कि यही 2 स्थान जो 1, 2, 3 स्थान है जो कि मैच करता है, इधर से आए यहाँ रुके और आगे गए, इधर से आए यहाँ रुके और आगे गए। क्रम भी वैसा ही, उल्टा पुल्टा भी। बाकी कोई भी स्थान आपको महाराष्ट्र में ऐसा नहीं मिलेगा जो कि भगवान इधर से आके उधर ही गए, दोनों बार। तो ये है मांडव का भगवान कहाँ से आए, याद रखिए, मांडवगढ़ से। और यहाँ पे 15 दिन रुके, बिंगार गए। दूसरी बार आए, 1 महीना रुके, बिंगार गए। जब भगवान पहली बार आए थे उसमें 22 साल के साथ में 5 मिलियन और भी 10 लोग थे। तो उपासना में तो स्थिति होती रहती है, क्योंकि इसके कारण किसी काम की करता है। जब आपकी ड्यूटी होती है कितने भी काम नहीं होता है, मेन गेट काम इसको तोड़ दिया। भिक्षा मांगने के लिए जाता था तो जाता करके लकड़ी लेकर के खड़ा लेकर जाता था, एक ही तो चूल्ही से लेकर खा करके जाता था। ऐसे आदमी लोग डर के मारे भिक्षा देते थे उसको, इसलिए वो सब क्या कहते थे, पांडव आ गया। इन सबको पांडव बोलते थे कि पांडव आ गया। उस समय वहां पे बोलते भगवान को बोलते थे, समझते थे कि ये युधिष्ठिर है। बाईसा जी को कुंती माता समझते थे, और जो है नाथोबा और जो चांदेव था उसको नकुल सहदेव समझते थे, उपासना को भीम समझते थे, और एक उसमें था उसको अर्जुन समझता था। ऐसे समझते थे, बोलते थे पांडव आया हमारे पास, और उसके उपासना के डर के कारण लोग भिक्षा नहीं देते। तो ऐसे क्योंकि उनको स्थिति होता रहता था। वैसे ही जब यहाँ पे आया तो भगवान यहाँ पे जैसे ही उपासना की स्थिति आ गई, उसने क्या करा, लाठी लेकर के भगवान को ही मारने के लिए दौड़ा। तो जैसे देखा तो लाठी लेके आ रहा है भगवान को मारने के लिए, पायसा के बीच में आई, बड़ी मर्दांगी दिखाते हुए, और उसको थप्पड़ मार के उसको उधर साइड में कर दिया उनको। तो फिर भगवान से कहता है कि बाबा ये आपसे इसको विद्या हुई, आपसे स्थिति हो रही इसको, और आपके ऊपर ही मारने के लिए आए हैं। तो भगवान कहता है कि भाई ऐसा होता है, क्योंकि भगवान कहता है एक ही विद्या राजसा, एक ही विद्या तामसा, जे थूनी होए तेथीची विपरीत बुद्धि करावे ऐसी बुद्धि उपजी। क्योंकि देवताओं की विद्या ही एक ऐसी होती है, राजस तामस होती है। एक विद्या जो तामस विद्या बताई है, जो कि जिससे सीखता है उसी का जो है ना अनिष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। भस्मासुर ने किससे विद्या पर वरदान मांगा था, महादेव से, और फिर क्या करने लग गया, महादेव को ट्राई मारने से भस्म करने लग गया। तो क्योंकि वो विद्या कैसी, देवताओं की विद्या है, एक विद्या ऐसी थी तामस विद्या। वैसी जो इसको जो विद्या हुई थी ये तामस विद्या है। इसके ऊपर जो है भगवान आदि महादेव की कथा सुनाते हैं। तो भगवान कहते हैं एक आदि महादेव नाम का जो है गुरु था, उसके उनसे बहुत सारे लोगों को विद्याएं हुई थी। तो एक दिन उसकी पत्नी कहते हैं कि आप सबको कुछ न कुछ विद्या सिखाते हो, हमें भी विद्या सिखाओ। तो कहता है वो कहता है अपनी पत्नी से, कहता है ये विद्या अच्छी नहीं विद्या है, ये जिससे सीखता है ना उसी का अनिष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि अच्छा ऐसा थोड़ी है क्या, आपसे मैं कितना प्रेम करती हूँ और मैं आपका अनिष्ट करूँगी क्या। हत्या आपको पता ही है कि स्त्रियों को हत्या भी किसी में चलते ही नहीं, पुरुष सारे है नहीं।
है कि नहीं? तो हट करने लगी। तो आप जाके आदमी महादेव ने क्या करा, बोले चलो ठीक, उसको विद्या दी। विद्या देवताओं की विद्या में क्या होता है, भड़काल आता है, कहते पाप का मासा भड़काल। 15 दिन में, महीने में, अमावस्या पूर्णिमा के दिन आए भड़काल आते हैं, और भड़काल में सब कुछ अपना को बैठता है, क्या है नहीं कुछ करता है, इतनी शक्ति आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। तो ऐसे ही भड़काल आया उसकी देखा, तो क्या हुआ, उसने तलवार चली थी, तलवार निकाला और अपने पति को मार मार के काट पीट के एकदम टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जब टुकड़े टुकड़े हो गए तो उसकी स्थिति भंग हो गई। और जैसी स्थिति भंग हुई बस रोना शुरू कर दिया, पिया पिया पिया। आप पिया पिया करने से क्या फायदा होगा, पिया तो गया है। अब जाकर के ऐसे रोने लगी बहुत। फिर जाकर के आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी की बात है, उसका पति जो था, जो आकाशवाणी हुई, कहते कि ऐसा करो, मेरे पहले मना करा था ना, ये विद्या अच्छी नहीं है, अब तू पिया पिया कर ली है। तो फिर भी कहा कि चलो ठीक है, ऐसा करना कि मेरे जितने भी अंग तुमने टुकड़े कराए वो सबको जोड़ो, इकट्ठे करके ज़्यादा जोड़ा। फिर उन्होंने जो है सामर्थ्य से उसको फिर जोड़ के उसमें अपना शरीर लिया। वो तो सामर्थ्यवंत था, विद्यावंत था, इसलिए जोड़ लिया। बाकी के जो जीव जैसे हमारे तुम्हारे जैसे जीव होंगे तो विद्या सीख लिया, क्या होगा, वापिस आ सकता है? नहीं आ सकता। भगवान इसीलिए कहता है देवताओं की विद्या जो ऐसी विद्याओं से दूर रहना है, नहीं तो घर का ही अपने ही नुकसान होता है। तो ऐसे जो भगवान ने आदि महादेव की ये लीला सुनी। उसके बाद जाकर के जब भगवान आए यहाँ पे नागनाथ की अवस्था था, भगवान को रुके। तो जब दूसरी बार ऐसे ही भगवान जब आए उत्तरायण काल में, उस समय जो है नागदेव जी के साथ पीछे से सादा रामेशा मोनिका दरवास भाईसा ये सभी लोग आए थे यहाँ, ये सब लोग सब साथ में आए थे यहाँ पे। उस समय क्या हुआ, उधर का जो स्थान देखे ना अपने करके, वो कहाँ स्थान है, मतलब उधर 15 दिन ऐसी अवस्था है, आपको वहाँ पे गुर्जर नारियल घोड़ा करता है। तो वहाँ पे एक जब भगवान यहाँ देखा, यहाँ पे बहुत भीड़ भड़की भी थी, तो गर्मी का स्थान था, तो भगवान ने बोला जाके देख के आओ गाँव में कहीं जगह है क्या रहने के लिए। तो नागदेव जी ने पूरा गाँव देखा है, वहाँ पे कहीं पे भी उसको जगह नहीं मिली। तो आगे देखते हैं कि वहाँ पे खेती होती और खाली कोई नहीं। तो भगवान से आगे कर रही थी, यहाँ पे कुटिया है, यहाँ पे कोई नहीं गया। तो भगवान जब वहाँ पे गए, वहाँ पे आ रहे तो एक साधु आया उनका, तो लोग कहते हैं आकर उसने देखा तो उनका नारियल था वहाँ पे गाड़ा, उसको नारियल नहीं मिला। तो भगवान को उन्होंने आरोप लगा दी कि जी आपने जो है हमारे नारियल लिए हैं, हमारे नारियल। तो भगवान कहते करे हमने नहीं लिया, जो है हमने नहीं, अब तुम्हारा ये नारियल किसने लिया, अब तो वो कहते नहीं लिया, आपने लिया। बोले वो तो करने लगा। तो कहता ठीक है ऐसा कर भाई, इधर ग्राम पंचायत जो होते उनका सरपंच होते, बोले पंचायत में जाओ, जो पंचायत वाला फैसला कर देगा हम मानने के लिए तैयार। वो गए वहाँ पे पंचायत में, इधर जो है चालू था, इतने में इधर से आए थे सादा जब आए भगवान से भेंट करी, इतने बड़े अच्छे अच्छे पान लेके आए, नारियल लेके आए, सुपारी लेकर के अच्छे अच्छे। तो भगवान को भेंट करी, तो भगवान को क्या कुछ निरूपण करना होता है, तो कुछ न कुछ बहाना बना देते कुछ न कुछ। तो ऐसे ही जो है सादा से कुछ बजे कि सादा इतने अच्छे अच्छे नारियल के पान, ये पान लाए हो, सुपारी लाए हो, क्या नारियल तुमने गुर्जर का नारियल तुमने चुराए क्या? भगवान को कहते दीजिए आप क्या बात कर रहे हो, मैंने उसका चुराया। कहता हाँ अपने ऊपर आरोप आएगा, नागरिक जो है पंचायत में है, मतलब उसने यहाँ से खुला था रेलवे लाइन ना, यहाँ से दिख रहे थे, भगवान ने ऐसे सारे से दिखाया। तो वो सादा को आगे गुस्सा, कहता है हमारे भगवान तो देने पर भी नहीं लेते, ये चुरा करके क्या लेंगे, और वो मरेगा ऐसे बोल दिया, मर तू मरेगा वो, ऐसे उसने बोल दिया। अब जो है सादा क्या करे, हमारे भगवान देने पर भी नहीं लेते। ऐसी कोई लीला पता है जिसपे भगवान को कोई देने के लिए आया और भगवान ने ली ही नहीं है? नहीं याद है, थोड़ा सा जरा सी। हाँ
केरी कोई तो लेके ही नहीं आया, बोला पूछा सिर्फ वो इसको सोने का था गहने लगे सोने। हाँ वो तो छोड़ दिए छाया गोपाल की, उसने पूजा करी, उसके बाद उसने भगवान ने उसको वापस दे दिया। और जोगवटा फट भगवान ने ली ना, जोगवटा बाद में ली थी, वो अलग बात है। और वो तो लाया ही नहीं ना, उसको छोड़ दो। लोनार में आया था महादेव राजा जो था उसका कान्हड़ देव राजा, सोने की असर की दी थी, और उसके चमचों ने क्या बोला था, अरे ले ले सिंगनाचा कान्हा प्रसन्न झाला, प्रसन्न हो गया तुम पे दे रही है। भगवान ने सोने की तरफ देखा, मिट्टी की तरफ देखा और राजा की तरफ देखा। राजा समझ गया हमारी तुलना और इस सोने की तुलना इस मिट्टी से जुड़ रही है। तब लगा अरे चुप रहा है, क्या बोल रहा है किसके सामने, राजा तेरे लिए हूँ, इनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। परंतु वो छोड़ करके चले गए। भगवान ने क्या करा, गुप्तचर भी छोड़ दिया। वो भगवान ने उसकी तरफ देखा भी, सीधा चल दिया। तो बताओ इतने सारे सोने के सड़के दिए उन्होंने मोहरे, भगवान ने वैसे छोटे नारियल तो चुराई ना किए जाना, तो ऐसे भगवान इसीलिए साधक करते हैं, भगवान को तो देने के ही लेते, चुरा क्या लेंगे। जब ऐसे बोला मरसू भगवान कहता है तुम साधक हो, तुम ईश्वर प्राप्ति की कामना रखते हो, दूसरे के बारे में तो मरेगा। तो इसी भगवान कहता है तुमने गलती करी, अब तुम्हें सजा मिलेगी। बोले क्या सजा, कहते हैं भगवान ने मुझे एक पैर पे खड़े हो गए। अब वो जी भारी भरकम एक पैर पे खड़ा हुए गिर जाए जमीन में उसको, तो फिर ऐसा नहीं कहते बाबा इसे तो हो ही नहीं, कोई और बोले चलो ठीक है लगाओ दंडवत लगाओ। तो उनको भगवान ने दंडवत लगाने के लगा दिया। फिर उसके साथ में थोड़ी सी बैसानी लगा के उसकी मदद की। उधर जो चल रहा था पंचायत में, तो वहाँ पे पंचायत ने फैसला क्या करा कि अरे तुमने भगवान के ऊपर दोष लगाया, अरे वो तो इतने संत पुरुष है, तुम ऐसा करो तुम गोबर उबर लगाते उनके पास जाओ, माफी मांगो उनसे और उनसे पूछो, उल्टा काबे में तुम्हारा उतार गया। और वो नारियल साधारण नहीं था, उसमें सोने बड़े हुए थे। तो फिर वो भगवान के पास आया, क्षमा मांगा, तो फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हें मिल जाएगा, वो बता दूंगा, परंतु ध्यान रखना उसमें से 2 आंसू खर्च कर चुका है, उसके लिए तुम लड़ाई नहीं करोगे। तो फिर मैं बताता हूँ, नहीं तो हम बताए तुम लड़ाई करो तो उसका निमित्त भी हम बने। इसीलिए कहते हैं किसी को कुछ बताओ ही मत, कहीं जा रहा है किधर रास्ता है पूछा नहीं, जो भी हिंसा होगा उसका दोष आपको लगेगा। तो ऐसे जो कहता है जो है वो नहीं, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही करना, तुझे मिल जाएगा। बोले ठीक है जी मैं नहीं लड़ाई करूंगा, आप बताओ। बोले ठीक है, तुम्हारा जो मित्र था उसी ने तुम्हारे गैर हाजिरी में निकाल के लेके गया है, और उसने माँ को दे रखा है, उसने मटके में से जो मट्टी के ऊपर रखता है उसमें से इतने नंबर के मट्टी में रखा हो। अब तुमने क्या करना, ध्यान देना, जब तेरा मित्र नहीं होगा घर पे तब तुम पीछे से जाना, पता लगे वो बाहर गया, पीछे से जाना और उसकी माता को बोलना कि वो वहाँ पे ए नंबर में मटके में जो नारियल है वो हमें दे। तो वो वैसे ही पीछे से गया, उसकी माता ने निकाल के दे दिया, क्योंकि पता चला इनको क्या पता, भेजा होगा हमारे लड़के ने। तो इस प्रकार से जो है उसको मिल गया। उसने देखा तो 2 आंसू नहीं था उसमें। फिर उसने क्या करा, शाम को भगवान के लिए सूखी सी बैगन चावल ऐसे लेकर के आया। भाई साहब भी कहते हैं भगवान इसकी कितनी कैसी श्रद्धा है, भगवान से इसको इतना सारा कुछ मिल गया और लेके क्या आया भगवान के लिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, दूध मिल गया है, कल श्रद्धा होगा तो तू छोड़ देगा। इसीलिए जो भगवान कहते हैं ना, जो कुछ भी दो ना कोई बात नहीं ठीक है। भगवान इसीलिए गीता में भी क्या कहते, पहले 9वें अध्याय में पत्रम पुष्पम फलम को है, पता है ये लोग कंजूस लोग हैं, कुछ देने वाले नहीं, जल्दी आदत लगाओ पहले इसकी। इसलिए कहता है फल लेके आ जाओ, फल नहीं है ना कोई बात नहीं, फूल ले आओ, उससे कम पैसे खर्च होता है। फूल भी नहीं है, सबके ले आओ, कहीं सदा रखिए नहीं बोला, पानी के पत्ते कोई भी पत्ते तोड़ के ले आओ, वो भी नहीं है, बाहर नल में पानी रखा हुआ है ना, वही जरूरी की माता जी दे दें। भगवान क्या करे, आदत लगा रहे, अब कम समय तो शुरुआत करे और बाद में तोड़ के ले आए, वो भी नहीं है, बाहर नल में पानी रखा हुआ है ना, वही जरूरी की माता जी दे दें। भगवान क्या करे, आदत लगा रहे, अब कम समय तो शुरुआत करे और बाद में 18वें अध्याय में भगवान ने क्या बोल दिया, सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में।
सब कुछ छोड़ छाड़ करके, बताओ इतने सारे कुछ त्याग करवा दिया, परंतु यहाँ से आदत लगवाया। वैसे भगवान कहता है कोई बात नहीं, जब इसकी बुद्धि होगी तो अपने आप ही करेगा, अभी इसकी श्रद्धा नहीं, बुद्धि नहीं, इसलिए ऐसा लेकर के आया। तो इसके बाद जाकर के यहाँ पे और एक चीज बताता है, उसके बाद जाकर के ये जो है यहाँ पे सोनली थी, यहाँ पे दरबार पैसा को शिक्षापन किए थे, जो कि जब वो आई थी पसीने थे, तो पसीने होने के कारण वहाँ पे नाला बह रहा था पानी का, वही पे उन्होंने वस्त्र यहाँ तक ऊपर तक ले आए और हाथ पैर धो रहे। तो भाई साहब देखा बोले ये रांडा भाई तो कुछ है कि नहीं, सर्वप्रथम बाहर से कितने सारे लोग आ रहे हैं और यहाँ पे अपने सारे अपनी मांडी लोगों को दिखा रहे हैं। जब भगवान के पास आया तो भगवान ने उसको शिक्षापन करा। भगवान कहते हैं भाई लज्जा रूप धर्म स्त्रियासी रक्षण, लज्जा रूप धर्म जो है स्त्रियों की रक्षण करता है और आपली मांडी पर पुरुषा देवों ने डाली। अपना जो मांडी है स्त्रियों का जो गुप्त अंग है जो ना दिखाने वो किसी पर पुरुष को नहीं दिखाना चाहिए, ऐसी भगवान ने उसको शिक्षा करी। और यहीं पे जो है अदृक त्वचा जो एक बार जो है सेवा दी थी, अधिकार से महत्वपूर्ण लीला है सुनना, क्योंकि हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो एक बार जो बादशाह जी ने अदरक धोने की सेवा दी देवती को, तो देवती जब धोने लगी तो छिलका ऊपर का पहने लग गया, तो उसने उठा के रख ली। तो वैसे ही वेस्टेज जा रहा है, इसको ले ले तो पानी भात के साथ खाने में काम आएगा, टेस्ट लगेगा, तो इसलिए उसने बांध लिया अपने काम में। जब भगवान के पास आए तो भगवान कहते हैं देवती ये क्या तुम्हारे काम? कहते हैं जी अदरक दी थी सेवा धोने के लिए, ये बह गई थी इसलिए मैंने इसको ले ली, गांठ मार ली, इसको खाने के लिए काम आई। बोले आपने बादशाह जी से पूछा? बोले जी इसके लिए क्या पूछना? कहते हैं नहीं, भगवान कहते हैं हमारी सत्ता बादशाह के हाथ में, इसलिए यहाँ की जो है जो कुछ भी आप हैं आप बादशाह से पूछ के करना है। बेकार जाता है तो जाने दो, नहीं तो वो क्या आता है चोरी में गिनती आ जाता है। इसलिए जो है कहते हैं कोई भी मार्ग में आओ, आश्रम में आओ, मंदिर में जाओ, एक कागज भी उठाने से पहले वैसे बेकार जा रहा जाने दो, अगर कुछ चाहिए तो पूछना है, परंतु किससे पूछना है? जिसके ऊपर सत्ता है, जिसको जो सेवा मिली है। पंगत हो रही है, भंडारा चल रहा है, हम क्या करते हैं अजी मेरे को पन्नी में हलवा बांध दो, भले जाने पैसा। किसको बोलते हैं? बांटने वाले से बोल देते हैं, परंतु कहता नहीं, पूछना किसको? जिसको उसमें से जिसकी सेवा दी हुई है मेन व्यक्ति देखभाल के लिए, उनसे पूछना है वो, क्योंकि उसको पता है किसको देना नहीं देना, कितना स्टॉक में है, तो कितने लोग बचे हुए, तब जा करके। नहीं तो कोई महात्मा दिख गए वहां पे, कोई कहेगा गुरुजी, उधर लोग गुरुजी बोलते सारे महात्मा है ना, गुरुजी प्रसाद थोड़ी सी दे दो, और महात्मा जी भी क्या करते हैं उसकी कोई नहीं, बाहर से आए हुए कोई सत्ता नहीं, उठाया दे दिया, इसलिए भगत लोग खुश हो जाएंगे। अधिकार उसका भी नहीं है क्योंकि सत्ता नहीं है। आप तो सोचे हमने पूछ के लिए, परंतु ये पूछना नहीं है। पूछना किससे है? जिसको दिया हुआ जो सेवा, वो सेवा के लिए उसी से पूछना है। तब जाके भगवान कहता है आपकी सेवा लेखी में लगेगा और आपको चोरी का दोष नहीं लगेगा। नहीं तो देने वाला भी चोर, आप भी चोर, दोनों ही चोर। तो भगवान ने यहाँ पे इसकी अदृक त्वचा की लीला से शिक्षा दी है। उसके बाद आके लास्ट लीला पीछे जो स्थान करेगा हमारा ज्वर पड़े तारने स्थान, ये मूर्ति वर्णन का भी लीला है। भगवान के जो कहते हैं कि श्री चरण का अंगूठा है, श्री चरणी का अंगूठा ऐसे भाभी जी दे जैसे हमारा ज्वर पड़ी तार। तो श्री चरण का अंगूठा का जो कहते हैं मूर्ति में स्मरण कैसे करना चाहिए, जैसे कि लामायसा को ज्वर पड़ता है। लामायसा यहाँ पे रह रही थी, वहाँ पे पेड़ था, पेड़ के नीचे वो चबूतरे पे रहती थी। तो एक दिन उसको सभी लोग भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर जाते थे, यहाँ से जाते थे भिक्षा मांगते थे, रात को रुकते थे, फिर दूसरे गाँव से चलता था। एक दिन सादा जो है भिक्षा के लिए नहीं गई, तो भगवान कहता है कि सभी लोग भिक्षा के लिए गए, आप क्यों नहीं गए? तो कहते हैं जी मेरी माँ को जो है ना बुखार आया हुआ है, इसलिए मैंने जा रहा हूँ उसकी देखभाल के लिए। भगवान कहता है ऐसा करो तुम जाओ, तुम्हारी माता की देखभाल मैं करूँगा। तो फिर सादा को भेज दिए। फिर भगवान जो है उसको जाते थे वहाँ पे सादा लामायसा से हाल समाचार पूछते थे, उसको जो कुछ लगता था खाने पीने की देते थे। तो ऐसे जब भगवान से एक बार गए पूछने के लिए, तो लामायसा की इच्छा हुई कि भगवान को मैं नमस्कार करूं, परंतु अशक्त होने के कारण, शरीर में जान नहीं होने के कारण वो कर नहीं पा रही थी। तो भगवान ने वहीं पे अपना श्री चरण का अंगूठा लगा के उसके मस्तक पे ऐसे लगा दिया, और जो है इस प्रकार से जो भगवान ने उसकी पड़ी तारना। तो उस समय लामायसा क्या कहती है जी,
भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान ऐसी बुखार हमें तो जन्मों जन्म में आवे, हर एक जन्म में आए, जिस ताकि परमेश्वर जो है हमें पूछने के लिए आ रहे हैं। अगर परमेश्वर पूछने के लिए आते ऐसी बुखार हमें जन्मों जन्म में आती। ये तो वहाँ पे लामाइसा ज्वर पड़ी तारने का स्थान है। अब आप जो है यहाँ से जब जाएंगे ये मेन स्थान करेंगे, ये दोनों चौकी का ऐसे स्थान निर्देश रहित है 1 2 3, ये खिड़की अवलोकन, ये भेड़े स्थान है जब खाना खाने के बाद सतपदी करते हैं। ये जो मंदिर का सोंडी था ये सोंडीवर का स्थान है, देवती का अदरक वाली और सादा को जो दरबरास कैसा की शिक्षा पर, और पीछे लामाइसा ज्वरखड़ी तारने, इधर 2 और बेरन स्थान है, और पीछे जो है गुर्जर नारियल गोड़ा कथन का उमा स्थान है। ऐसे स्थान है। ये स्थान करके पहले अभी सभी लोग आ चुके तो वीड़ा चढ़ा देनी है। वीड़ा चढ़ा करके जिसने स्नान नहीं किया वो स्नान करो, जिसने स्नान कर लिया किसी को वॉशरूम जाना है तो करना, फ्रेश व्रेश होकर के गाड़ी में बैठो, ठीक है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। पहले वीड़ा चढ़ा दो। एक मिनट वो चीजों के करने को है, जिस चीजों को जाएंगे रख दिए मैंने पैसे तो सब कर दिए। पुट्टी उट्टी करानी है तो 251 रुपये ग्यारह स्थान के। अगर पीड़ा अवसर हाथ लगाओ अपना आज जो पीड़ा चढ़ा दे ये ऐसे ये भी रहेगी थाली। सुपारी भाव विराट अर्पितो सर्वश्री चक्रधर स्वामी की जय। सोनू ये थाली में रखवाओ बीड़ा भी। वो ये नहीं बेटा वो वाला सोनू वो, हाँ ये भी डलवाओ इसमें, नहीं ना डलवाओ उसी के अंदर। हाँ तो बीड़े में रख दो ना, फल रख, अरे फूल वो रखो ना।
आरोगनाश विकार नमो पंच अवतार कराओ आरोगनाश विकार दरया सेवक अपना विनंती करी तो पद कमलाला विनंती करी तो पद कमलाला करो इनकार कराओ आरोगनाश विकार पंच अवतार कराओ आरोगनाश विकार माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव शरणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देवं जय। यहाँ से हम निकलेंगे, हमें 11 बजे की चलो चक्रधरा मंगल आरती योगेश्वरा मंगल आरती योगेश्वरा जय जय देवा चक्रधरा चक्रधर स्वामी की जय। दीन पुजारी तुझा सानुलाई दीन पुजारी तुझा शानुलाल पकवान नैवेद्य नमो अभिवादनी दामोदर मुनि नहीं नहीं बाहर ही करो आरती बाहर से करो।
दीदी आ जाओ। चक्रधर स्वामी की जय। आरती योगेश्वरा मंगल आरती योगेश्वरा। रहा हुआ है, आगे भी शायद मिलता ही रहेगा, लेकिन स्वामी जी नहीं मिल पाए। इस जन्म में हमें स्वामी जी की पहचान हुई, अभी तक तो उनको पहचान भी नहीं पाया। अनेक जन्म में इस मनुष्य जन्म में भी आए, लेकिन स्वामी जी मिले लेकिन पहचान नहीं पाए। तब स्वामी जी मिले गुरुजनों की वजह से मिले ना, माता पिता की वजह से मिले, क्या आपने ढूंढ के निकाला है? मुझे काफी लग रही है परंपरा से जुड़े हुए। हाँ, परंपरा से जुड़े हुए ना। ऐसा कोई होगा कि जिसको पहले रेफरेंस नहीं था, ये कृष्ण संप्रदाय का ऐसा कोई है? अच्छा, आगे पीछे कोई नहीं था, ये कृष्ण है। इनके लिए तालियां बजाएं। आपका तो पीढ़ी का परंपरा का धन कमाया हुआ है, किसी ने संन्यास लेके, किसी ने नामदान लेके, किसी ने तीर्थ यात्रा करके परमेश्वर से नाता जोड़ा हुआ, इसलिए आपको ये प्राप्त हुआ। ऐसे भी कई भाग्यशाली जीव होते हैं जिनको ईश्वर पकड़ के लाया। आपने ईश्वर को पकड़ा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आपने पकड़ा तो कभी छूटने का डर हो सकता है, क्योंकि आपका हाथ कभी छूट भी सकता है। जब ईश्वर पकड़ता है तो उम्मीद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे कि हे महाराज, हम तो आज आपके हैं, आपके लिए महाराष्ट्र में भी आए हुए संत समागम में, साधुओं के माध्यम से, परमात्मा के माध्यम से हम आपके हैं, आपका ही आशीर्वाद है। इसकी वजह से 24 घंटे कितने घंटे लेट हो गए? 12 घंटे। अरे 12 घंटे लेट हो गए। कितने घंटे लेट हो गए? कोई बात नहीं, 12 घंटे लेट से ही, लेकिन लेट पहुंचे है। तो हम चिंतन करते हैं, ये आगे ईश्वर तक सब एक अगली कक्षा। अब कौन सी कक्षा में? जय कृष्ण संप्रदाय के नामधारक होता है, फिर बोधवंत होता है, फिर ज्ञानी होता है, फिर वासनिक होता है, फिर संन्यास आश्रम होता है। इसमें भी कई सीढ़ियाँ होती हैं। जैसे कि किसी ने पूछा कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो, आप क्या बोलेंगे? वासनिक है या ज्ञानी हो या बोधवंत हो या वेदवंत हो? बोलना आसान है। बोधवंत ये वासनिक है। नहीं, कोई बात नहीं, जो भी जो उम्मीद तो है कि आप चाहते हो कि हम कम से कम यहाँ तक तो पहुँचे, है ना? सबकी इच्छा।
ये ड्रेस कोड मिले, यहाँ तक पहुँचने की सबकी तमन्ना है ना, दिल से या मन से? आप तो आधे लाल हो गए। ले लो, नहीं अब लेने वाली बात नहीं है, लेने की बात ही नहीं होती, हमने लेना ही है। वो तो अंदर से करना चाहिए पहले, बाहर से अंदर से पक्का नहीं, ये अंदर से बाहर से भी है ना, ये सब अंदर से बाहर आ गए। आप कैसे करना चाहते हैं? बाहर से अंदर जाना चाहते हैं या अंदर से बाहर? देखो जो बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने, जो गृहस्थी संसार से परमार्थ में आता है वो बाहर से अंदर जाता है, जबकि ये बात सन्यासी से होता है ना, अंदर से पहले ईश्वर की, तो बाहर से फिर एक निकाल, जब संन्यास में था आपने देखा होगा, हाँ, तो ये है अंदर से बाहर संसार करके परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो बाहर से अंदर जाना चाहिए, क्योंकि अब बाहर गया संसार में, वो पहले संसार में ही है, संसार से फिर अब परमार्थ में ईश्वर के संविधान में, ईश्वर के कृपा क्षेत्र में आने का सोच रहे हैं। काफी मंजिल आपने तय की हुई, आप महाराष्ट्र में आए तीर्थ यात्रा के लिए, आप बड़े, आप बाबा जी का, मामा जी का दर्शन हुआ, पंचन काफी दर्शन करते करते आपके मंदिर आपको करनी है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आपको ऐसी कुछ प्रतीति अनुभवित हो गई, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं आता तब तक महानुभव नहीं करता, तो वो शांत कोई समाधान के एक या कहीं अब वहाँ एक माला आपको हुए जो नहीं ना, कपड़े के ऊपर से अरे कपड़े के ऊपर नहीं, किस्मत जागी
हेलो